दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 20 से 25 फरवरी तक की करंट अफेयर देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो स्टार्ट करते हैं। भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है चिली। भारत और चिली ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गाजियन शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जापान। भारत और जापान के मध्य धर्म गाजियन अभ्यास शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान शुरू किया है। हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में होगा। हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नीलम मोहन। नीलम मोहन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? 17 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश के 20वें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक बने हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है। वह कौन थे? तो दोस्तों वह एक फुटबॉलर थे। वह फुटबॉलर थे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फिजी। फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमा शहर के रूप में कौन शुमार हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बेंगलोर यानी कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में है। हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल का। हाल ही में भारत का पहला बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? यह पुणे महाराष्ट्र में स्थापित होगा। पुणे महाराष्ट्र में भारत का पहला बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला प्रारंभ हुआ है? पंजाब। पंजाब में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला प्रारंभ हुआ है। हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बने हैं? भारत के 13वें खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 13वें खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन वित्त इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जापान शीर्ष पर रहा है। हाल ही में शहनवाज प्रधान का निधन हुआ है। वह कौन थे? तो दोस्तों वह अभिनेता थे। कौन थे? शहनवाज प्रधान अभिनेता थे। हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एमवी सुचेंद्र कुमार को भारतीय सेना के नए नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? सुचेंद्र कुमार को। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने कहा टेक्नो टैक्स 2023 का आयोजन करेगा? तो दोस्तों वस्त्र मंत्रालय टेक्नो टैक्स 2023 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में करेगा। हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया है? तो कतर।
कतर ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटा लिया है। हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाइयां पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एम्स ऋषिकेश ने एम्स के जरिए ड्रोन के जरिए यानी एम्स ने ड्रोन्स के जरिए तपेदिक की दवाइयां पहुंचाने का ट्रायल किया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्पेन। स्पेन ने पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था स्पेन, जो कि इसने पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का कानून बनाया है इन लेडीजों के लिए। हाल ही में ऑल इंडियन काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के कथन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो कथन कवच 2023 का शुभारंभ AICTE ने ब्यूरो एंड पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट ने किया है। कथन कवच 2023 का शुभारंभ किसने किया है? ब्यूरो एंड पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट ने किया है। और किसके साथ मिलकर किया है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, AICTE ने किसके साथ मिलकर? ब्यूरो एंड पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट के साथ मिलकर कथन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। हाल ही में जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए MD और CEO राजन अंबा बने हैं। हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू की है। हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। तो डेनमार्क ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6.2% की दर से बढ़ेगी। और किसकी रिपोर्ट के अनुसार? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अनमोल सुरक्षा कवच को लॉन्च किया है। हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी किसने की है? तो G20 संवाद मंच की मेजबानी मणिपुर ने की है। दोस्तों हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आधार मित्र चैटबॉट को लॉन्च किया है। हाल ही में UPI और रुपे कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो दोस्तों HDFC बना है। कौन बना है? HDFC बैंक UPI और रुपे कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। हाल ही में रेलवे ने कहाँ से भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली से भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू की गई है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? तो दोस्तों 19 फरवरी को मनाई गई। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और कौन बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है IIT रुड़की। कौन करेगा? IIT रुड़की अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। हाल ही में किस देश की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्कॉटलैंड।
स्कॉटलैंड की मंत्री निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? तो दोस्तों स्वराज ट्रॉफी 2021-22 कोलम केरल ने जीत ली है। किसने जीत ली है? जो कि केरल का जिला है कोलम, इसने जीत ली है। हाल ही में टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल से किस राज्य के लिए टीएमटी बास का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया। हाल ही में कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों डस्टलिक जो कि प्रशिक्षण अभ्यास है उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक अभ्यास प्रारंभ हुआ है उत्तराखंड में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? यह 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। हाल ही में किसने सेमी काइन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीत लिया है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के लिए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों आयुष्मान खुराना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका और रूस और चीन ने मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है। हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सौराष्ट्र ने 9 विकेट किसे हराकर, यहाँ पर पूछा कि पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर, सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 जीत ली है। यानी रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना है? सौराष्ट्र बन गया है। हाल ही में उड़ीसा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? तो दोस्तों इसका नाम है एमा क्रुस AI है। कौन सा है? एमा क्रुस AI है, जो कि उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है TK रंगराजन को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन बने हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है RR मूवी। RR मूवी को RRR मूवी को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में दिवंगत CDS विपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है? तो श्रीलंका। कहाँ पर? श्रीलंका में लगाई गई है।
हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए अपनी दोस्तों हाल ही में पश्चिमी और मध्य के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर गोवा। गोवा में पीएम गति शक्ति कार्यशाला को शुरू किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किसने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का 87 वर्ष में निधन हो गया है? कहाँ के? गुजरात के थे। वह गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। कौन थे? ओम प्रकाश कोहली। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश एन.आर. भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में गोल्ड जीत लिया है। दोस्तों हाल ही में मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट 234.55 Mbps के ग्लोबल इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली प्रारंभ की है? तो दिल्ली मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली प्रारंभ की है। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण मध्य प्रदेश में मनाया गया। हाल ही में यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है? तो सिंगापुर के साथ मिलकर शुरू की है। हाल ही में भारत और मिस्र ने कहाँ तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? नई दिल्ली में आयोजित की है। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? तो दोस्तों गेहूं की नई किस्म HD3385 का विकास किया गया है। कौन सी? गेहूं की नई किस्म HD3385 का विकास किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे था 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं, जो कि आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? सिएटल बना। हाल ही में किस हाई कोर्ट द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो केरल हाई कोर्ट ने की है। हाल ही में किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है। हाल ही में कहाँ ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दिल्ली में। कहाँ लगाया गया है? दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुखाव की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सऊदी अरब ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुखाव की घोषणा की है। हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है। किसने की है? भारत ने। हाल ही में अर्जेंटीना ओपन खिताब 2023 किसने जीता है? तो इसे जीता है कार्लोस अल्कराज ने। अर्जेंटीना ओपन खिताब 2023 अपने नाम कर लिया है। हाल ही में किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए शीर्षक प्रायोजक अधिकार प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टाटा समूह ने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए शीर्षक प्रायोजक अधिकार प्राप्त कर लिया है। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया।
हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया। हाल ही में भारत की मुक्केबाजी टीम के कोच कौन बने हैं? दामित्री दमित्रक बने हैं। कौन बने हैं? दमित्री दमित्रक बने हैं। हाल ही में 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? बी मधुसूदन नायर को दिया गया है। बी मधुसूदन नायर को 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन योगेंद्र उपाध्याय ने किया है, जो कि शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के। तो दोस्तों ये थे 20 से 25 फरवरी के करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मिलते हैं ऐसी क्लास के लिए नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।